हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। तो आज मैं इम्पोर्टेंट बातें शेयर कर रही हूँ। ऑटिज्म 100% अगर आप क्योर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आप मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। जो मैं अपना बच्चों के साथ करके मुझे नॉलेज मिला वही मैं शेयर कर रही हूँ। और हर एक बात इम्पोर्टेंट है, आपको सुनना और समझना। आप जितना जल्दी समझेंगे बातें उतना जल्दी आपके पास टाइम आएगा, आपका बच्चों के ठीक होने की चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं पढ़ाई करके थेरेपिस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं अथर्वा के साथ एक्टिविटी करके जो मेरा प्रैक्टिकली नॉलेज मिला, जो कहाँ तक हमारे बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो 100% आपका बच्चा क्योर हो जाए तो आप मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो और हर एक बातें सुनो ध्यान से। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो जब आपको पता लगे जे आपका बच्चों में ऑटिज्म है तो आपको होप नहीं छोड़ना, आपको हिम्मत नहीं हारना जे और किसी की बात नहीं सुनना। कोई बोले जे ये ऑटिज्म बच्चा है, कोई भी बोले, डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, अड़ोस पड़ोस का लोग हो, कोई भी बोले जो ऑटिज्म बच्चा ठीक नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं सुनना है। जितना जल्दी आप खुद को आप वो करेंगे जो नहीं हमारा बच्चा हम है तो हम ठीक करेंगे, जितना होप रखेंगे आप अपने अंदर, जितना हिम्मत रखेंगे तो आपका बच्चा उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आपको होप नहीं छोड़ना, आपको हिम्मत नहीं हारना, आपको टूटना नहीं है, रोना नहीं है। आपको एक चैलेंज करना है बच्चों के साथ जे हाँ हम कर सकते हैं, हम माँ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना बच्चों को भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, हम अपना बच्चे को 100% ठीक कर सकता है। तो जो मैंने अथर्वा के साथ किया वही मैं शेयर कर रही हूँ। दूसरा क्या होता है, जब आपको पता लगे आपका बच्चों में ऑटिज्म है, आपको जल्दी मान लेना चाहिए जी मेरे बच्चों में दिक्कत है। काफ़ी पेरेंट्स को टाइम लग जाता है जो मेरे बच्चों में दिक्कत है या नहीं है, इस कन्फ्यूज़न में रहता है। असेसमेंट तो हो जाता है बच्चों में दिक्कत है, लेकिन पेरेंट्स को मानने में टाइम लग जाता है। आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा बच्चों के साथ एक्टिविटी करने की, क्योंकि ऑटिज्म बच्चा ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। कुछ साल होता है हमारे अंदर, जिसके अंदर हम हमारे बच्चे को साथ मेहनत करके बच्चे को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करा सकता है। उसके बाद फिर बच्चे को अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसके लिए बच्चे को 3 इयर्स में अगर पता लगे ऑटिज्म है या 2 इयर्स में पता लगे तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टाइम नहीं होता है। 7 साल के अंदर बच्चों के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका बच्चा 100% इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चों में 100% इम्प्रूवमेंट आए तो आपको जब भी पता लगे बच्चे को ऑटिज्म है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी की बातें नहीं सुनना। जो 5 साल में बोलेगा, 6 साल में बोलेगा, 7 साल में बोलेगा, बच्चे लेट बोलता है, ऐसे कोई बात नहीं होता है। माँ को पता लग जाता है जो हमारा बच्चों में दिक्कत है। जैसे हमें पता लगा था तो 2 साल 11 महीना में अथर्वा की असेसमेंट हुआ था जो अथर्वा ऑटिज्म है। तो मुझे 15 डेज लगा था एक्सेप्ट करने के लिए, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं किया था, इसलिए शायद मेरा बच्चा सीवियर होके भी इस लेवल पे आ गया। तो इसलिए जब भी पता लगे आपका बच्चों में दिक्कत है, आपको एक्सेप्ट करना है तो और आपको लगना है बच्चों के पीछे। जब भी पता लगे बच्चों में ऑटिज्म है तब भी बच्चे को इंगेज ही रखना है, कुछ भी हो जाए बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना। बच्चे को आप जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे, वो एक्टिविटी हो, फन गेम हो, कुछ भी हो, बातचीत करना हो, गोदी में लेके घूमना हो, पार्क लेके जाना हो, कोई चीज़ें दिखाना हो, आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चे को बिजी रखेंगे उतना जल्दी आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाता है उनके अंदर ज़्यादा बिहेवियर की प्रॉब्लम आ जाता है, तो उनको कंट्रोल करना और उनको लाइन पे लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी पता लगे छोटा टाइम पे तब भी आप लग जाओ बच्चों को पीछे। सुबह से लेके शाम तक बच्चों के साथ एक्टिविटी करना होता है, बिजी रखना होता है। एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है जो हमेशा बच्चे को भगाते रहो। बच्चों के साथ गेम खेलो, फानी गेम खेलो, फानी फेस बनाओ, फानी साउंड निकालो, कभी लायन बन जाओ, कभी टाइगर बन जाओ, ऐसे कभी कलर आइडेंटिफाई कराओ, कभी रियल ऑब्जेक्ट दिखाओ, कभी एनिमल दिखाओ, कभी बाहर लेके जाओ, बाहर की इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें दिखाओ, सिखाओ, ऐसे करना होता है।
उसके बाद बच्चे को क्या करना होता है, जैसे ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी आप जितना ज़्यादा टाइम कराएंगे उतना ही अच्छा होगा। काफ़ी पेरेंट्स को ये कन्फ्यूज होता है, मतलब ये गलतफहमी में रहता है। काफ़ी पेरेंट्स 2-3 घंटा हम थेरेपी सेंटर लेके गया, घर आके फिर बच्चे को छोड़ देता है अपना दुनिया में रहने के लिए, तो उसमें ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। आप थेरेपी सेंटर से थेरेपी करा के 3-4 घंटा लेके आओगे, घर आके बच्चे को छोड़ दोगे अपना दुनिया में रहने के लिए, तो उसमें क्या होता है पेरेंट्स, हम लंबा टाइम फिर थेरेपी सेंटर का चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन हमारी बच्चे जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे को थेरेपी सेंटर लेके जाइए और घर पे आप लेके आइए और घर पे भी आप बिजी रखिए। सुबह से लेके शाम तक जो बच्चा बिजी रहे, एक्टिविटी करे, माँ के साथ बिजी रहे, बाकी घर वालों के साथ बिजी रहे, बातचीत करे, पार्क ले जाए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराए, फन गेम खेले, हाइड एंड सीक खेले, मतलब बच्चों को समझ ना भी आए पकड़ के ऐसे करते रहे। और ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो बच्चे को जो बिहेवियर प्रॉब्लम, बॉडी में जो प्रॉब्लम रहता है, जो हाइपर एक्टिविटी रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाँ, ज़्यादातर बच्चे को हम देखता है ऑटिज्म बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करने के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी सारे हाइपर एक्टिविटी है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। वो अगर कराओगे 2-3 घंटा तो आपको बच्चों के जो बिहेवियर का, मतलब बॉडी के अंदर जो हालचाल मचता है, जो खुद को कंट्रोल नहीं रख सकता है, सीटिंग में प्रॉब्लम होता है, वो सारे अगर ख़त्म हो जाए तो आपके लिए फिर ईजी होगा बच्चे को एक्टिविटी कराने के लिए और बच्चे को टाइम देने के लिए, और बच्चे आपके साथ बैठ के काम करें। तो इसके लिए पेरेंट्स हमेशा बच्चे को टाइम देना है, बिजी रखना है। जितना ज़्यादा, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हाथ से टाइम निकल जाए उसके बाद हम नहीं कर सकता है जितना परसेंट, अगर 100% हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो अगर हम ढीला छोड़ देंगे तो हमारा बच्चा उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। फिर और एक गलतफहमी होता है काफ़ी पेरेंट्स को, जब असेसमेंट होता है बच्चा माइल्ड ऑटिज्म, तो पेरेंट्स सोचता है हमारा बच्चा माइल्ड ऑटिज्म तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा बच्चा ऐसे ही सीख जाएगा, स्कूल भेज देंगे, घर पे थोड़ा बहुत काम कराएंगे, पढ़ाएंगे, थेरेपी सेंटर लेके जाएंगे, पूरा टाइम घर पे इधर उधर, मतलब स्कूल जाए, थेरेपी सेंटर जाए, घर आके खाना खाए, सो जाए, तो हमारा बच्चा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। नहीं पेरेंट्स, अगर बच्चों में प्रॉब्लम है, वो सीवियर हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, तो ऐसे ठीक नहीं होता है, आपको घर में बिजी रखना है। फिर और एक प्रॉब्लम मैं देखती हूँ काफ़ी पेरेंट्स के अंदर, जब भी पता लगता है बच्चों में जो ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो स्कूल भेज देता है, सोचता है जी स्कूल भेज देंगे तो वह बच्चों के साथ मिलजुल के आएगा तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। ऐसे नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि अथर्वा को भी मैं स्कूल में डाला था, हुआ जाके चिल्लाना, रोना, पटकना, फिर एक डे केयर में डाला था, कुछ नहीं सीख के आता है हमारा बच्चा। मतलब बच्चे के लिए, ऑटिज्म बच्चे के लिए अच्छा स्कूल और अच्छा थेरेपी सेंटर घर और माँ के अलावा कोई नहीं होता है। माँ से ज़्यादा अच्छा थेरेपिस्ट भी नहीं होता है, अच्छा टीचर भी नहीं होता है। इसलिए जितना ज़्यादा टाइम आप घर पे अपना बच्चों को बिजी रखेंगे, एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे के साथ गेम खेलेंगे, बच्चे को समझाएंगे, बच्चे के साथ बिजी रहेंगे आप, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको बच्चे को मिलेगा। उसके बाद बच्चों को स्कूल डाल देना चाहिए। काफ़ी बच्चे को मैंने देखा 3 साल 3.5 साल उम्र है, आई कांटेक्ट परफेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब 1 सेकेंड के लिए आई कांटेक्ट रुकता नहीं है, अटेंशन भी इतना अच्छा देता नहीं है, स्कूल भेज देता है, सोचता है स्कूल से सीख के आएगा। तो वो पेरेंट्स क्या करता है, अपना बच्चे का लाइफ का टाइम बर्बाद करता है। तो मैं बोलूँगी तो शायद आप लोग को बुरा लगेगा, लेकिन ये मैं अपना पर्सनल नॉलेज बता रही हूँ। जिसको फॉलो करना है कीजिए, जिसको नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन मैं अपना नॉलेज मैं इसलिए बता रही हूँ जो काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 3 साढ़े 3 साल में स्कूल, बच्चे को स्कूल भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा बच्चे का टाइम 4-5 घंटा ऐसे ही लॉस हो जाता है। वो 4-5 घंटा अगर घर में हम अच्छा से बच्चे के साथ काम करें तो हम जैसे हम दिल से करेंगे, कोई टीचर, कोई थेरेपिस्ट हमारा बच्चों के साथ दिल से काम नहीं करेगा। ये कान खोल के सुन लेना चाहिए। माँ से ज़्यादा कोई हमदर्दी नहीं दिखाएगा, माँ से ज़्यादा अच्छा थेरेपिस्ट टीचर नहीं होता है। तो मैंने अथर्वा को किसी के पास नहीं छोड़ता था जो कोई मेरे हेल्प करे। कोई आप अगर सोचोगे घर पे बाकी लोग हैं वो करेगा और मैं थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट करूँ और बैठ जाऊँ, या घर पे मेड है, मेड के ऊपर भरोसा में छोड़ दूँ, मेड एक्टिविटी कराएगा, कोई नहीं करता
करता है। जितना दिल से माँ करता है उतना दिल से कोई नहीं करता है। इसलिए आपको मतलब बच्चे के साथ हमेशा माँ को बिजी रखना है। और मतलब जितना जल्दी मानेंगे, जैसे पेरेंट्स के अंदर को भी मम्मी मान लेता है मेरे बच्चों में दिक्कत है, को भी पापा नहीं मानता है, पापा बोलता है ठीक हो जाएगा आगे जाके। तो ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर रही हूँ। जब भी आपको लागे जे मेरे बच्चा नहीं बोल रहा है, मेरे बच्चों में दिक्कत है, आई कांटेक्ट नहीं है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लग जाइए, बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू कर दीजिए, घर पे एक्टिविटी कराइए। तो आपका बच्चों में जितना ज़्यादा टाइम आप सुबह से लेकर शाम तक घर पे बिजी रखेंगे उतना जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि अथर्वा को मैं काफ़ी टाइम देती थी, सुबह से लेकर रात तक मैंने उसके साथ, ऐसे कि मैं बाथरूम में भी उसको गोदी में लेके जाके बैठती थी, मैं को भी उसको अकेले नहीं छोड़ती थी। तो इतना मुश्किल है, बिजी रखो बोलना तो आसान काम है, लेकिन जो बिजी रखता है उसको पता लगता है पूरा दिन बिजी रखना कैसे होता है। और पूरा दिन बिजी रखने का ये मतलब नहीं है हमेशा ही बच्चों से भागने वाला काम कराए। हमेशा बच्चों को बैठ के उसके साथ हम स्टोरी पढ़े, सुने, कुछ पिक्चर बुक दिखाए, कोई पाजल गेम दिखाए, कोई मतलब टावर बनाना सिखाए, कुछ भी ऐसे कर सकता है बैठा बैठा के। मतलब आप जैसे सब्जी काट रहे हो, एक सब्जी दे दो, सब्जी को सेटिंग करो, बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे काम होता है जो हम बच्चे को गोदी में उठा के बच्चों को दिखा सकता है, किचन में ले जाके दिखा सकता है, बता सकता है। क्या है, बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना, खुला अगर आप छोड़ देंगे तो फिर बच्चे को बिहेवियर की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगा और वो बच्चा अपना दुनिया से निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। फिर आप अगर 100% इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो 100% आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। छोटा एज में जितना जल्दी बच्चा इम्प्रूवमेंट कर पाएगा आपका एक्टिविटी करके, उतना जल्दी बड़ो बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। ये मेरा भी नॉलेज है और थेरेपिस्ट भी बताता है। अथर्वा के टाइम भी थेरेपिस्ट ने बोला था जो अथर्वा को 1 सेकेंड के लिए फ्री नहीं छोड़ना, आपको हमेशा बिजी रखना है। आप कैसे रखोगे आप जानो। तो मैंने तब भी ठान लिया था, मुझे एक्टिविटी हो कैसे भी हो, गोदी में लेके घूमना हो, कुछ भी बातचीत करना हो, कुछ भी दिखाना हो, मुझे बच्चों को बिजी रखना है। एनिमल का साउंड निकाल सकते हो, आप खुद एनिमल बन सकते हो, फिर बाबुल एक्टिविटी करा सकते हो, कार से एक्सीडेंट वाला गेम खेल सकते हो। बहुत सारे गेम होता है जो बच्चों के साथ आप बैठ के कर सकते हो, उसमें बच्चा हैप्पी होता है। और फिर और एक प्रॉब्लम हो जाता है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बच्चे को मेंटली टॉर्चर करता है। जैसे बच्चे को कुछ सिखा रहा है या नहीं सीख रहा है, इधर उधर आई कांटेक्ट दे रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो बच्चे को मारता है। तो मारना पीटना ज़बरदस्ती करना ये उनका मेंटली मतलब टॉर्चर होता है। बच्चों, एक तो हमारी बच्चों में इतना दिक्कत होता है, वो खुद ही कन्फ्यूज़ रहता है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या करे क्या नहीं करे। ऊपर से हम डांटे मारे तो बच्चे इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, इतना मतलब उसको अंदर इतना प्रॉब्लम आ जाता है। बच्चे अगर एक चीज़ सीखे तो 10 चीज़ें भूल जाता है। इसलिए बच्चे को कोई भी काम करना हो, आपको जितना भी मुश्किल हो, पेरेंट्स बच्चों के साथ मतलब हैप्पी होके काम करना है, खुद का गुस्सा को कंट्रोल करना है, बच्चे को मारना नहीं है। और एक प्रॉब्लम हो जाता है जो है थेरेपी सेंटर जाके बच्चे बहुत रोता है, तो हुआ जाके बहुत ज़्यादा रोए तो बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा। बेकार में आपको आना जाना और थेरेपी सेंटर लेके जाना और हुआ बैठ के अंदर बैठ के इतना रोना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए थेरेपी सेंटर के साथ बात करके आप मतलब अंदर बच्चों के साथ बैठ के एक्टिविटी कराइए, तो बच्चे शायद खुश होकर काम करे माँ को देख के, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है बच्चे को। बच्चा जितना खुश होकर काम करेगा, जितना हैप्पी रहेगा, उतना जल्दी बच्चा कैच करता है और इम्प्रूवमेंट आता है। और उसके बाद अगर आप बाहर ले जाओगे, इन्वायरमेंट से भी आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हो। अगर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाए, उसके बाद शुरू में आप स्कूल में मत डालो, स्कूल से कुछ सीख के नहीं आएगा। बच्चे को पहले घर पे आप पढ़ाइए, घर पे आप एक्टिविटी कराइए, तो उसके बाद आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आते देखा जाए तो उसके बाद ही आप देखो जे बच्चा मतलब सीटिंग में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, मतलब आई कांटेक्ट भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया, समझदारी भी थोड़ा बहुत आ गया, तो आप बच्चों को स्कूल में डालिए। फिर और एक प्रॉब्लम होता है क्या, बच्चों को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करने के लिए पेरेंट्स को ये पता नहीं लगता है जे हम क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए। तो पेरेंट्स, मैंने अथर्वा को मीठा नहीं देती थी। काफ़ी पेरेंट्स ये बोलता है हम मीठा नहीं खिलाएंगे तो हमारा बच्चे को शुगर लेवल काम डाउन हो जाएगा, लेकिन अथर्वा की कोई शुगर लेवल काम डाउन नहीं होता है, क्योंकि हर एक खाने पे मीठा रहता है। तो इसलिए मैंने अथर्वा को जो जो चीज़ें नहीं देती थी वही मैं आज बता रही हूँ। मैं अथर्वा को स्वीट वाला मीठा जो फ्रूट होता है वो भी नहीं देती थी, जैसे मैंगो, ग्रेप्स,
ऐसे इस टाइप का जो मीठा फ्रूट होता है वो मैंने नहीं देती थी। फिर जैसे शुगर नहीं देती थी। पेरेंट्स सोचता है शुगर दूध में डाल के थोड़ा सा शुगर दे देंगे तो कुछ नहीं होता है। मीठा फ्रूट्स में भी शुगर होता है, फिर जो कोल्ड ड्रिंक होता है, जूस होता है, उसमें भी मीठा होता है। तो हम हमेशा कंट्रोल रखना है बच्चे को, मतलब खाने पे शुगर लेवल कम रहे। तो खाने पे शुगर लेवल कम रहे तो बच्चा अलग से एनर्जी नहीं लाएगा और हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे बच्चे को काम डाउन होता है। बाकी खाने पे इतना मतलब डाइट फॉलो करने की मैंने ज़रूरत नहीं समझा अथर्वा के लिए। मैंने अथर्वा को स्वीट वाला फ्रूट नहीं दिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया। काफ़ी पेरेंट्स सोचता है मैं शुगर नहीं दे रही हूँ तो मैं बाकी चीज़ दे सकती हूँ, जैसे टॉफ़ी भी नहीं देना, टॉफ़ी हो, स्वीट फ्रूट हो, फिर जैसे चॉकलेट हो, फिर केक हो, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे चीज़ें मैंने अथर्वा को नहीं दिया था। कम से कम 5 साल तक मैंने अवॉइड किया था। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी दे सकती हूँ, तो उतना मुश्किल अभी नहीं होता है। इसलिए हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करने के लिए बच्चे को स्वीट चीज़ें नहीं देना। तो स्वीट चीज़ें का मतलब काफ़ी पेरेंट्स मुझे पता है क्वेश्चन करेगा, तो बच्चे का शुगर लेवल कम डाउन हो जाएगा। लेकिन आगे आपकी समझदारी, आप अपना बच्चों के साथ क्या करना चाहते हो। मैंने अथर्वा को कोई स्वीट वाला फ्रूट नहीं देती थी और कोई मीठा चीज़ें नहीं देती थी। 5 साल तक मैंने बहुत अच्छा से अथर्वा को कंट्रोल किया, इसलिए मेरा बच्चा बहुत अच्छा से इम्प्रूवमेंट कर लिया। एक सीवियर बच्चा हो कि इस लेवल पे आ गया जो मैं सपनों में भी नहीं सोचा। और मैंने काफ़ी बच्चे को देखा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा है। तो जो बच्चे को बचपन में पता लग जाए तो उसको माँ को हमेशा एक ही टारगेट रखना है, हम कितना भी मेहनत हो, कुछ भी हो जाए, हम अपना बच्चे को इम्प्रूवमेंट करेंगे। बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी रखेंगे। और एक मतलब प्रॉब्लम हम अपने बच्चों के साथ कर लेता है, बच्चे को कोई दूर अच्छा थेरेपी सेंटर में ले जाने की कोशिश करता है या अपना शहर बदल देता है, तो उसमें बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। आप 3-4 घंटा ट्रैवल करके बच्चे को लेके थेरेपी सेंटर लेके जाओगे तो उसमें बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। बच्चे क्या सीखेगा, पूरा टाइम अगर आने जाने में लग जाए, 1-2 घंटा थेरेपी सेंटर से करके आए तो बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा थोड़ा बहुत आएगा। जितना आप चाहोगे उतना इम्प्रूवमेंट आप नहीं ला पाओगे। इसलिए काफ़ी यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे अच्छा एक्टिविटी शेयर करता है। तो यूट्यूब चैनल से भी आपका घर से अगर थेरेपी सेंटर बहुत दूर है तो आप नहीं जा पाओगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप घर बैठ के हर एक एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कराइए। जितना ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ देंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मतलब 100% अगर क्योर करना है तो जो बात मैंने अथर्वा के साथ फॉलो किया आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा, आपका बच्चा का भी अच्छा ही होगा। मैं हर एक बच्चे को अच्छा ही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट करे, 100% इम्प्रूवमेंट हो जाए बच्चों में। तो 7 साल के अंदर आपको अपना बच्चों के अंदर की काफ़ी हद तक नॉर्मल लेवल लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना बच्चे को 100% रिकवर और इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। अगर 7 साल में भी बच्चा नहीं बोले तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें रुक के नहीं रहना। अगर कोई आपको बोले हमारा बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, आपको रुकना नहीं है। काफ़ी ऑटिज्म बच्चा है मतलब ठीक हो जाता है, काफ़ी बच्चा है मतलब नॉर्मल, हर एक बच्चा ठीक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है हम ट्राई भी नहीं करेंगे, हम कोशिश भी नहीं करेंगे। ऑटिज्म बच्चे को ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है हम रुक जाए, हम छोड़ दें भगवान के भरोसा में और ऐसे सोचे हमारा बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, हम पेरेंट्स हो के हमें ही करना है। तो एक माँ जो काम अच्छा से कर सकता है कोई नहीं कर सकता। इसलिए मतलब आपको जब भी पता लगे अपना बच्चों में प्रॉब्लम है आप शुरू हो जाइए, टाइम नहीं वेस्ट करना। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप अपना बच्चों को बिजी रखिए, इंगेज रखिए। अगर आपका बच्चा 100% नॉर्मल ना हो जाए तो अब आप मेरे से पूछ के देखिए, क्योंकि अथर्वा 100% नॉर्मल हो जाएगा। अभी 80% हो ही गया। थोड़ा बहुत जो मुश्किल है अथर्वा आगे जाके, अभी अथर्वा के साथ काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अथर्वा हर एक काम 1-2 बार बोलने से सीख लेता है। पढ़ाई की पहले 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लगता था एक्टिविटी सिखाने में। लेकिन पेरेंट्स मैं पीछे नहीं हटा था, तो आप लोग भी पीछे मत हटिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप भी एक माँ हो, मेरे अंदर जो हिम्मत है, जो ताकत है वो आपके अंदर भी है। तो पेरेंट्स हैप्पी होके, खुशी होके काम करिए। जो मेरे पास नहीं था, जो मुझे समझाने वाला नहीं था, जो मैंने यूट्यूब भी फॉलो नहीं कर पाया था, तो मैंने अथर्वा के साथ काम करके देखा था। गुस्सा होके जब करती थी मेरा बच्चा अच्छा से नहीं सीखता था। इसलिए हैप्पी होके काम करना है। काम की मतलब ये
नहीं है जो हमेशा एक्टिविटी करना है, घर का काम भी करा सकते हो, बच्चे को बिजी रख सकते हो, बच्चे के साथ गेम खेल सकते हो, हाइड एंड सीक खेल सकते हो, भागने वाला गेम खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो। फिर किचन में ले जाओ, किचन का ऑब्जेक्ट दिखाओ, बच्चा देखे ना देखे, आप अपना काम करते रहिए। और ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो एक्टिविटी है वो ज़रूर कराइए, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन कराइए, तो आपका बच्चा 100% रिकवर हो जाएगा और बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये सारे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो पेरेंट्स को मतलब कन्फ्यूज़न रहता है तो वीडियो देख के शायद समझ आ जाएगा। तो आज यहाँ तक न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।